नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं दिशा परीक्षण। ठीक है, दिशा परीक्षण बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल कुछ ज़्यादा माथापच्ची वाली बात नहीं। ठीक, देखिए इसके लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम पेपर की बात करें या बोर्ड की बात करें तो देखिए 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, ऊपर उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और इधर पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये 4 दिशाएं होती हैं। आप नॉर्मल इन चीज़ों का जो ये बेसिक चीज़ें हैं इनका ध्यान रखिए, फिर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए, आपका आसानी से उत्तर है वो आ जाएगा। देखिए ये 4 दिशाएं, इसके अलावा देखिए इन चारों दिशाओं के बीच में 90-90 डिग्री का कोण बन रहा होता है। समझिए, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। चारों दिशाओं के बीच 90-90 डिग्री का कोण बनता है। इसके अलावा इनके बीच में अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें ये, और अगर इधर इस दिशा की बात करें तो ये, देखिए जो मेन दिशाएं होती हैं वो तो 4 है। इसके अलावा हम बात करें तो ये क्या होता है, ये दिशा को क्या बोलेंगे हम, उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व, ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ये दक्षिण है इधर तो दक्षिण पश्चिम, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये इन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बीच में तो 90-90 डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, और अब ये जो कोण बनेगा इसके साथ ये क्या होगा, 45-45 डिग्री का। ठीक है, ये 45-45 डिग्री के कोण यहाँ बनेंगे। ठीक है, ये जितने भी, ठीक है, इनके बीच में कितने 45-45 डिग्री के कोण बनेंगे। ठीक, अब ध्यान रखिए अगर किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, अगर किसी व्यक्ति का मुंह किधर है, उत्तर दिशा की तरफ है, तो उसका ये साइड होगा दायां और ये साइड होगा बायां। ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ अगर उत्तर की तरफ मुंह होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड, और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। ठीक है, और अगर मुख किधर हो, दक्षिण की तरफ हो, अगर मुख दक्षिण की तरफ हो तो ये हो जाएगा इधर उसका लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट, मतलब ये बायां और ये दायां, ये बायां और ये दायां। अगर मुख पूर्व की तरफ हो, किधर हो, पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ मुंह हो तो ये इधर हो जाएगा लेफ्ट और इधर हो जाएगा राइट, ये बायां और ये दायां। फिर देखिए अगर पश्चिम की तरफ मुंह हो तो ये लेफ्ट और ये राइट, दायां और बायां। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत जरूरी है ध्यान में होनी। ठीक है, बाकी इससे के जो सवाल होते हैं उनमें कोई इतना कोई खास नहीं होता। आप जैसे अगर ये बेसिक चीजें पता है आपको तो आसानी से हो जाता है। अब देखिए हम एक चीज नोट करें तो जो है राइट हैंड साइड, देखिए ये जो दिशा होती है इधर, अगर ऐसे घूमने की हम बात करें तो ये घड़ी की दिशा में होते हैं। इसको ये कौन सी दिशा है, घड़ी की दिशा में, क्योंकि घड़ी की सुई है वो ऐसे घूमती है। ठीक है, तो ये क्या है, घड़ी की दिशा में, ये इसको बोलते हैं दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऑपोजिट अगर है ये, तो ये क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, क्या हो जाएगी, घड़ी के विपरीत। दक्षिणाव्रत या घड़ी की दिशा में बोलेंगे तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, और विपरीत दिशा में होगा तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामाव्रत, वामाव्रत, वामाव्रत और दक्षिणाव्रत। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिए। क्या दिशाएं एक तो ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और इनके बीच की दिशाएं क्या होगी, उत्तर पूर्व ये उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, और ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इनके बीच में सब में 45-45 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ उत्तर दिशा में अगर किसी का मुख है तो ये दाया बायां और ये दाया, दक्षिण में है तो बायां इधर हो जाएगा, दाया इधर हो जाएगा। ठीक है, और घड़ी की दिशा में चलने को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। ठीक है, और घड़ी की अगर विपरीत दिशा की बात करें तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। तो ये चीज आप नोट कर लेना। और इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें घूमने की, कि दाएं घूमना या बाएं घूमना, ठीक है, दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना। दाएं मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री घूमना। ठीक है, चाहे बाएं मुड़ने का बोल दो, चाहे दाएं मुड़ने का बोल दो। दाएं या बाएं मुड़ने का बोले तो 90 डिग्री घूमना है। अब वो डिपेंड करता है कि किधर। देखिए, अगर आपका मुख है वो उत्तर की तरफ है, ठीक है, उत्तर की तरफ है, आप उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हो, फिर आपको बोले कि आप दाईं तरफ मुड़िए, तो दायां आपका ये है, ये इधर दायां है, और ये क्या है, बायां। तो दाईं तरफ मुड़ने का मतलब है आप 90 डिग्री घूम गए। 90 डिग्री घूमने के बाद आपका मुख किधर हो जाएगा, पूर्व। ठीक है, पूर्व। तो ये चीज जरूरी। अब अगर हमें बाएं तरफ, उत्तर की तरफ मुख है और हमें बाएं तरफ घूमने का बोले तो भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री घूमेंगे। कितने डिग्री घूमेंगे, 90 डिग्री। तो दाएं तरफ या बाएं तरफ घूमने का मतलब है 90 डिग्री घूमना। ठीक है, 90 डिग्री घूमना। अगर पीछे घूमने का बोले कि अगर कुछ पीछे मुड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये उत्तर की दिशा है, इससे पीछे घूमना बिल्कुल ऑपोजिट विपरीत घूम जाना, मतलब ये दक्षिण में हो जाता है। फिर उसका वो पूरा कितना घूमता है, 180 डिग्री। कितना घूमता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब 2 बार बाएं घूमने या 2 बार दाएं घूमने का मतलब भी क्या होता है, 180 डिग्री घूमना। जैसे यहां से उत्तर की तरफ मुख था, एक बार दाएं घुमा तो पूर्व की तरफ हो गया, फिर एक बार और दाएं घुमा तो मुख किधर हो गया, दक्षिण की तरफ हो गया। मतलब 2 बार दाएं घूमने का मतलब है पीछे मुड़ना। ठीक है, और इसी प्रकार 2 बार बाएं घूमने का मतलब है पीछे मुड़ना। 2 बार दाएं या 2 बार बाएं घूमने की बात करें तो वो क्या कर रहा है कि वो आपको बोल रहा है पीछे मुड़ने के लिए। ठीक है, तो ये चीज होती है इसकी बेसिक। आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, दाएं बाएं इसका ज्ञान होना चाहिए, और आपको और चीज क्या दे सकता है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में, ठीक है, घड़ी की दिशा में, और वामावर्त होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब एक सूर्योदय और सूर्य अस्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, वो भी बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए आप। सूर्य उदय किस दिशा में होता है? देखिए, सूर्य उदय हमें पता है पूर्व दिशा में होता है। सूर्य उदय, अगर उदय की बात करें तो पूर्व दिशा में उदय होता है सूर्य। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति कहीं खड़ा है तो सूर्योदय के समय उसकी छाया जो पड़ेगी वो किधर पड़ेगी, पश्चिम की तरफ, पश्चिम दिशा में। ध्यान रखिए, सूर्योदय के समय चाहे वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हो या दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हो, या फिर पूर्व में उसका मुंह हो या पश्चिम में हो, जो उसकी छाया होगी वो किस दिशा में होगी, पश्चिम दिशा की तरफ बनेगी। किधर बनेगी, पश्चिम दिशा की। और ऐसे अगर सूर्यास्त की बात करें, सूर्यास्त की बात करें तो सूर्यास्त के समय
पश्चिम में होता है, सूर्य किस दिशा में होता है, पश्चिम में। और जो व्यक्ति होगा उसकी छाया किधर बनेगी, पूर्व। उसकी छाया वो किधर पड़ेगी, पूर्व दिशा में पड़ेगी, चाहे उसका मुख किधर भी हो। तो ये चीज भी आप एक ध्यान में रखना कि सुबह के समय की बात करें या सूर्योदय की बात करें या फिर सुबह का कोई टाइम दे दे, ठीक है, सुबह का कोई टाइम दे दे 7 AM 8 AM ऐसा कोई टाइम दे दे, तो वहाँ क्या होगी, जो व्यक्ति की छाया पड़ेगी वो किधर, पश्चिम की तरफ होगी। और शाम के टाइम या सूर्यास्त की बात करें तो जो व्यक्ति की छाया पड़ेगी वो किधर होगी, पूर्व की तरफ होगी, पूर्व की तरफ। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेन से संबंधित। ट्रेन देखिए, अगर ट्रेन किसी भी दिशा में चल रही है, ध्यान दीजिए, ट्रेन किसी भी दिशा में चल रही है, जैसे अगर ट्रेन पूर्व की तरफ चल रही है, ट्रेन की दिशा पूर्व है, तो उसका जो धुआं होगा ना वो उसके विपरीत दिशा में जाएगा। ध्यान रखिए, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, उसका धुआं है, अगर धुआं की हम बात करें तो वो धुआं किस दिशा में जाएगा, उसके विपरीत दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। अगर पूर्व की तरफ ट्रेन जा रही है तो जो धुआं होगा वो किधर जाएगा, पश्चिम की तरफ, धुआं किधर जाएगा, पश्चिम की तरफ। अब अगर इसमें भी आपको बोल दे कि अगर कोई हवा का जिक्र नहीं किया हुआ है, अगर हवा का बताया नहीं है कि हवा चल रही है या नहीं चल रही, तो फिर पूर्व में जाने वाली ट्रेन का धुआं उसके विपरीत दिशा में जाएगा, पश्चिम की तरफ। उत्तर में अगर ट्रेन जा रही है तो धुआं किधर जाएगा, दक्षिण की तरफ। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि पूर्व की तरफ ट्रेन जा रही है, धुआं जा रहा है पश्चिम की तरफ, पर उत्तर की तरफ से हवाएं चल रही है, किस दिशा से चल रही है, उत्तर की तरफ से हवाएं चल रही है, तो वो धुआं किधर जाएगा। तो देखिए, अगर ऐसा है कि उत्तर की तरफ से हवाएं चल रही है तो उस धुएं को जाना तो इधर चाहिए था, पर हवाओं की वजह से क्या होता है, उसकी दिशा चेंज हो जाती है, पर वो एग्जैक्ट दक्षिण में नहीं जाता, वो किधर जाएगा, फिर दक्षिण पश्चिम में जाएगा। किधर जाएगा, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। तो वो 45 डिग्री से घूम जाता है, ठीक है, जिधर से हवा चल रही है उससे दूसरी तरफ वो 45 डिग्री से घूम जाता है। ओके, ठीक है। अगर हवा ट्रेन सॉरी दक्षिण की तरफ जा रही होती, अगर ट्रेन दक्षिण की तरफ जा रही होती और तो हवा वो धुआं किधर जाता, उत्तर की तरफ, धुआं किधर जाता, उत्तर की तरफ। अब हवा चल रही है, आपको बोलते पश्चिम की तरफ से, पश्चिम की तरफ से लेके पूर्व की तरफ हवा चल रही है, पश्चिम से पूर्व। हवा की दिशा कौन सी है, पश्चिम से पूर्व। देखिए, हवा की दिशा ये होगी, धुआं इधर जा रहा था, तो अब क्या होगा, हवा चलने की वजह से उसकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। पहले उत्तर दिशा की तरफ थी, लेकिन अगर पूर्व से हवा आ रही है तो वो किधर मुड़ जाएगा, थोड़ा पूर्व की तरफ, सॉरी पश्चिम से हवा अगर आ रही है तो धुआं किधर मुड़ जाएगा, पूर्व की तरफ। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो ये तो है इस दिशा परीक्षण का बेसिक, ठीक है। अब आप कुछ क्वेश्चंस देखिए, बिल्कुल आसान है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सुरेश अपने घर से, ठीक है, सुरेश अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाइए, आसान होगा, ठीक है। सुरेश अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर, अपने घर से किधर जा रहा है, उत्तर दिशा। उत्तर हमें बताया कि ऊपर की तरफ होती है, चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। उत्तर दिशा में जाते हुए व्यक्ति का बायां कौन सा होगा, ये होगा, ये बायां होगा और ये दायां होगा। फिर बाएं मुड़कर देखिए, ये चलता है 15 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर कितना चलता है, 10 किलोमीटर। बाएं मुड़ता है और कितना चलेगा, 10 किलोमीटर, ठीक है। अब अंत में बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अंत में वो किधर मुड़ता है, देखिए, अब इधर चलेगा पश्चिम की तरफ, तो उसका और दायां ऊपर होगा और बायां नीचे होगा, बायां। ये आपको दायां बायां पता होना चाहिए। दायां बायां पता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 15 किलोमीटर। कितना चलता है, 15 किलोमीटर। देखिए, अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, अब हमें बता देंगे। वो इधर गया 15 था, इतना इधर चला और वापस 15 आ गया। तो यहाँ प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है वो, जो ये दूरी है,
तो कितना 10 किलोमीटर। कितनी दूर है 10 किलोमीटर। यार आपको अगर दिशा पूछ ले कि किस दिशा में है तो पश्चिम दिशा में। किस दिशा में है पश्चिम दिशा में। इस तरीके से ये सवाल बनते हैं। इस पे बिल्कुल आसान है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। इधर चलता है राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वो क्या करता है, बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर होगा। ठीक है, देखिए क्या जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे करते जाइए। राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में, राजू क्या करता है 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर। देखिए बाएं मुड़ेगा, ये बायां हो गया, बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा 5 किमी चलेगा, 5 किमी चलेगा और वो ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। ओ बिंदु, ये बिंदु कौन सा है ओ बिंदु। ठीक है, वहां ओ पर पहुंच गया, दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर। यहां से क्या करेगा वो दाएं मुड़ेगा, तो दाएं क्या हो जाएगा इसका ऊपर की साइड दायां हो जाएगा और कितना 5 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा 5 किलोमीटर। उसके बाद वो पूर्व दिशा में, देखिए इधर चल रहा था, इधर से बाद में सीधी दिशा क्या बोल दी पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब हमें पता पूर्व दिशा इधर है तो इसके उधर पूर्व दिशा ये होगी और कितना चलता है वो 5 किलोमीटर। कितना चल रहा है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़कर, ठीक है, वो बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक है, वो बिंदु पर पहुंचने के बाद क्या करता है, देखिए फिर वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला और 5 किलोमीटर चलने के बाद पूर्व दिशा में घूमकर फिर 5 किलोमीटर चला। तो देखिए ये वापस मतलब पहले इस दिशा में जा रहा था उत्तर से, उससे 5 किलोमीटर इधर आया पश्चिम की तरफ और फिर ऐसे चल के वापस 5 किलोमीटर इधर आ गया पूर्व की तरफ। तो इसी दिशा में आ गया वो, जिस दिशा में पहले चल रहा था मतलब उसी लाइन में आ गया, कहने का मतलब उसी लाइन में आ गया। तो पूछ रहा प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो देखिए 25 किलोमीटर तो ये दूरी चली और फिर ये यहाँ है तो ये कितनी दूरी है, जितनी ये दूरी है वही है, तो ये कितना है 5 किलोमीटर। कितना है 5 किलोमीटर। तो टोटल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी 25 किलोमीटर। 25 ये और 25 और 5 कितना हो गया 30 किलोमीटर। तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है 30 किलोमीटर। बात समझ में आई। ठीक है, देखिए ना बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई वो ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। सोहन क्या है, देखिए सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। इससे पहले ये वाला देखिए, सोनल अपने घर से, देखिए एक तो सीधा सीधा आपको जो डायरेक्शन वाला दिया हुआ था कि इतना इस दिशा में घूम रहा है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। ठीक है, अब देखिए सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। क्या करता है सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। जैसे जैसे प्रश्न में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है, जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो बताओ प्रारंभिक दूरी से वो कितनी दूर व किस दिशा में है। क्या बोल रहा है 10 किलोमीटर। ये यहाँ पहले था, इससे 10 किलोमीटर वो कहाँ चलता है उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर। फिर क्या बोल रहा है फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। वो क्या यहाँ पहुंचकर 6 किलोमीटर वापस दक्षिण दिशा में आता है। तो यहाँ से क्या करता है वो 6 किलोमीटर फिर चलता है। कितना 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चला, छोटा क्या देंगे, पहले चला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। उसके बाद दक्षिण में मुड़कर कितना, दक्षिण में वापस इस दिशा में घूम गया उल्टा हुआ, कितना चला 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर।
फिर क्या बोल रहा है, दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर किधर, पूर्व में। पूर्व किधर है, इधर है, तो 3 किलोमीटर किधर जाता है वो, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। 3 किलोमीटर किधर जाता है, पूर्व दिशा। तो बताओ प्रारंभिक दूरी से या प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूर है। अब देखिए प्रारंभ में वो कहाँ था, यहाँ से वो 10 किलोमीटर इधर गया, फिर 6 किलोमीटर वापस आ गया, तो ये दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। अब वो प्रारंभिक देखिए सीधी दूरी ये है, सीधी दूरी ये है, तो सीधी दूरी निकालने के लिए देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। यहाँ मतलब ये 90 डिग्री का कोण है, ये कोण क्या है, 90 डिग्री का। अगर ऐसी कंडीशन बनती है और हमें अगर प्रारंभिक स्थान से सीधी दूरी निकालनी होती है, तो ये जो सीधी दूरी होती है, सीधी दूरी होती है, इसको हम बोलते हैं कर्ण। ये सीधी दूरी होती है, समकोण त्रिभुज में क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण क्या होता है, अंडर रूट, ये दोनों भुजाएं, इसको एक को लंब बोलते हैं, एक को आधार। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, लंब क्या हो गया, इनमें से एक लंब है, एक आधार है। वो आपको जानने की जरूरत नहीं है कि कौन सा लंब कौन सा आधार। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का होता है 16। दोनों को जोड़ दिया तो कितना होता है, 25। ठीक है, अंडर रूट का मतलब है 25 की घात 1/2, या हम कह सकते हैं 25 का वर्गमूल निकालना। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो कितना दूर है अपने प्रारंभिक स्थिति से, 5 किलोमीटर। प्रारंभिक जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था वहां से कितना दूर है वो, 5 किलोमीटर। कितना है, 5 किलोमीटर। और अब दिशा की बात करें, देखिए ये तो है पूर्व, ये तो है पूर्व, और ये क्या है, उत्तर। तो न तो पूर्व में है ना उत्तर में है, दोनों के बीच में। तो हम क्या बोल देंगे कि वो प्रारंभिक स्थिति से कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व में। कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो अगर आपको सीधी दूरी देखिए, या तो वो उसी लाइन में हो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो उसी लाइन में था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, हमने सीधी दूरी को जोड़ दिया। लेकिन यहाँ क्या है, वो सीधी दूरी में नहीं होगा, मतलब जिस रेखा से उसने जिस दिशा में चलना प्रारंभ किया है उससे थोड़ा साइड में होगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या है, ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ता है, जिसमें कर्ण का स्क्वायर होता है, या कर्ण का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सीधी दूरी निकालते हैं। कह सकते हो सीधी दूरी का सूत्र होता है ये। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं अलग से उनका वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, देखिए ये हो गया सोन वाला। इससे आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इंदु पूर्व दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ करती है। किस दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ करती है, पूर्व दिशा की ओर। जैसे जैसे मैंने कहा, जैसे आपको प्रश्न में दिया हुआ है उसी हिसाब से आप चलते जाइए, आपके उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इंदु पूर्व की ओर यात्रा प्रारंभ करती है, और 35 किलोमीटर चलने के बाद, 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर, और फिर दाहिने और मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। तो प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी, देखिए क्या बोल रहा है, पूर्व की तरफ चलती है। कितनी चलती है, पूर्व की तरफ। यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और वो पूर्व दिशा में कितनी चलती है, 35 किलोमीटर। कितना, 35 से 35 किलोमीटर चलती है। चलने के बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। अब पूर्व की तरफ जा रही है तो दाहिना क्या हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा नीचे की साइड। दाहिनी तरफ मुड़ के कितना चलती है वो, 15 किलोमीटर। कितना चलती है, 15 किलोमीटर।
फिर वो कितना दाहिने मुड़कर फिर 15 किलोमीटर चलती है। देखिए इधर नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जा रही है तो दाहिना क्या हो जाएगा, दाहिना ये हो जाएगा, ये बायां। तो ये इधर मुड़कर कितना चलती है, 15 किलोमीटर और चलती है, 15 किलोमीटर चलती है, फिर रुक जाती है। यहाँ आके क्या होती है, वो रुक जाती है। तो प्रारंभिक बिंदु से देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से सीधी दूरी उसकी आपको बतानी है। अब देखिए ये 15 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 35 किलोमीटर चली, 15 किलोमीटर इस दिशा में वो वापस आ गई। तो अगर मैं यहाँ से इस बिंदु को ऐसे मिलाऊं तो क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर है ये और 15 किलोमीटर भी है ये। तो ये इधर का जो ये दूरी बची, ये कितनी बची, 20 किलोमीटर। कितनी दूरी बची, 20 किलोमीटर। और ये कितनी है, 15 किलोमीटर। अब हमारे सेम पहले वाला क्वेश्चन, अभी जो पहले वाला किया था वैसा बन गया। सीधी दूरी निकालनी है तो √20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, √20 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तो सीधी दूरी हो जाएगी। अगर मैं इसको AB बोलूं तो सीधी दूरी AB क्या हो जाएगी, √20 का स्क्वायर, 20 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 20 का वर्ग 400 होता है, 15 का वर्ग होता है 225। दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। इसका मतलब वो प्रारंभिक दूरी से कितने किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर दूर है प्रारंभिक दूरी से। अगर आपको दिशा पूछ ले कि प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में है, तो दिशा पूछ ले, ये तो है पूर्व और ये कौन सी है, दक्षिण। तो न तो वो एग्जैक्ट पूर्व में ना दक्षिण में, तो कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व में। किस दिशा में, प्रारंभिक स्थिति से दक्षिण पूर्व दिशा में। तो ये आपके इस तरीके से कुछ नॉर्मल से सवाल बनते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, इसमें कुछ वो हार्ड है ही नहीं। वैसे रीजनिंग तो पूरी इजी है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखिए और किस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन इसे देखिए, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। अब इसमें आपको क्या है, दिशा नहीं दी कि वो अपने घर से किस दिशा में जा रही है, क्या जा रही है, सीधे सीधे बोल रहा है सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह किधर है, उत्तर दिशा में है, तो सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इसमें हमें प्रारंभ से आप जिस दिशा से चलना प्रारंभ करवाना चाहो उसको करवा सकते हो। एंड में हम उत्तर आराम से निकाल देंगे। सोनल अपने घर से निकलकर, मान लीजिए घर से इधर से निकल गई वो, ठीक है, मान लिया कि घर से इस दिशा में, उसका घर है यहाँ और उसने इधर चलना प्रारंभ किया, कुछ दूरी तय करती है, कुछ दूरी तय की, उसके बाद बाईं ओर मुड़ती है। अब इसका बायां ये हो गया, इधर बाईं तरफ मुड़ के कुछ दूरी चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है, उधर चलते हुए किया, फिर दाएं बाईं ओर फिर मुड़ जाती है। अब इसका बायां कौन सा है, ये, फिर बाईं ओर मुड़ के कुछ दूरी चलती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। अंत में वो क्या करती है, बाईं ओर मुड़ती है, ये बाईं ओर मुड़ती है और अपने ऑफिस में प्रवेश करती है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ती है मतलब इधर की साइड मुड़ जाएगी वो और अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो, इसमें ऑफिस के दरवाजे का मुंह किधर है, उत्तर दिशा में है, तो सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये तो हमने क्या है ऐसे ही डायरेक्ट। अब देखिए अगर इसने इस दिशा में मुड़ के, देखिए क्या हो रहा है, सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, कुछ दूरी तय करती है, ठीक, फिर बाईं ओर मुड़कर चलती है, फिर इधर चलते चलते वो क्या करती है, बाईं ओर मुड़ के चलना प्रारंभ कर देती है, पुनः बाईं ओर मुड़ती है, फिर क्या करती है, बाईं ओर मुड़ के फिर कुछ दूरी चलती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर, अंत में क्या है, बाईं ओर मुड़कर
अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। क्या अंत में वो किधर मुड़ती है? इधर बाईं तरफ मुड़ के अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। ये उसका ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में प्रवेश करती है। ऑफिस के दरवाजे का मुख उत्तर दिशा में हो तो सोनल किस दिशा में? अब हमने क्या है ऐसे ही चलना मान लिया तो वो सही दिशा में। अभी देखिए इधर से वो प्रवेश कर रही है तो इसका मुख, ऑफिस का मुख किधर है? उत्तर दिशा में। तो ये आप कह सकते हो बाई इंसिडेंट ऐसा, मतलब बाई चांस ऐसा हो गया, कि हमने जो माना था वो सही दिशा मान ली थी। अगर ऐसा नहीं होता, देखिए ये क्या उत्तर दिशा में इसका मुख है ऑफिस में, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? पूर्व में चलना प्रारंभ किया था। उसने क्या चलना, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ। लेकिन अगर हम कोई दूसरी दिशा मान ले, अगर गलती से ये तो क्या सही दिशा मान ली हमने, लेकिन अगर दूसरी दिशा मान ले, मतलब हम बोले कि उसने पहले किधर चलना प्रारंभ किया था? इधर चलना प्रारंभ किया उसने, घर से ऊपर की तरफ, ठीक है। देखिए इस दिशा अगर हम गलती से ये दिशा मान लेते तो हमें क्या चेंज करना पड़ता? सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, ठीक है, घर से निकलकर कुछ दूरी तय की, फिर बाईं ओर मुड़ती है। क्या इधर से बाएं मुड़ी को मुड़कर चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ, फिर क्या करती है? और बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है। अंत में फिर क्या करती है? वो बाईं ओर मुड़ती है। अंत में फिर क्या करती है? बाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। अब देखिए इसने इधर से चलना, यहाँ उसने ऑफिस में प्रवेश किया आपने, ठीक है, इधर क्या ऑफिस में प्रवेश करना, ऑफिस में प्रवेश किया इधर से। लेकिन ये क्या बोल रहा है? ऑफिस का मुख है वो उत्तर दिशा में, लेकिन यहाँ क्या है? ऑफिस का मुख किधर है? पश्चिम दिशा में। किधर है ऑफिस का मुख? पश्चिम दिशा में। तो हम क्या करते हैं इस डायग्राम को, क्या उत्तर मुख होना चाहिए था इधर, लेकिन है किधर? इधर। हमने जिस हिसाब से, तो उत्तर से कितना घुमा हुआ है, ठीक है, उत्तर से कितना घुमा हुआ है? उत्तर को हमने किधर घुमा दिया? इतना 90 डिग्री से घुमा दिया। तो अब क्या करेंगे? जिस दिशा में हमने चलना प्रारंभ किया था उसको वापस घुमा दो, ठीक है। तो इधर चलना प्रारंभ किया था, इसको भी हमने 90 डिग्री से इधर घुमा दिया, तो क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा। ये क्या दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा। तो अगर आपको पहले से दिशा कोई नहीं दी हुई हो तो आप कोई भी दिशा मान सकते हो, ठीक है। एंड में जो हमें दिशा दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ डायरेक्शंस के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ट्रेन का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन क्या होगा ट्रेन का? एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। एक रेलगाड़ी क्या जा रही है? उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। अगर यदि हवा की दिशा पूर्व से पश्चिम हो तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किस दिशा में जाएगा? किस दिशा में जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर रेलगाड़ी से संबंधित सवाल पूछे, हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया है, वैसे एग्जांपल कर रहे हैं। तो रेलगाड़ी अगर उत्तर से दक्षिण, रेलगाड़ी किधर जा रही है? उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ये दक्षिण की तरफ जा रही है तो धुआं किधर जाएगा? धुआं जाएगा उत्तर की तरफ। पर यहाँ हवा भी है, हवा क्या करेगी? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ हवा चल रही है। तो ये हवा क्या करेगी? जो धुआं उत्तर की तरफ जा रहा था उसको पश्चिम दिशा में मोड़ देगी। तो पश्चिम दिशा में मोड़ेगी तो ये किधर जाएगा? इस दिशा में। क्या तो किस दिशा में जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो जो धुआं किस दिशा में जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं।
और ये रेलगाड़ी से धुआं। अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर लें तो इलेक्ट्रिक ट्रेन वो धुआं देती नहीं। अब सूर्यास्त और सूर्योदय की बात, अगर कोई क्वेश्चन सूर्यास्त और सूर्योदय से रिलेटेड पूछा जाता है, जैसे दो दोस्त हैं किसी गार्डन में खड़े हैं, क्वेश्चन बना दो या ए व बी एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ए व बी एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। अगर सूर्योदय के समय ए की छाया बी के दाईं तरफ इधर बी के दाईं तरफ पड़ती है तो ए का मुंह किस दिशा की ओर है। ठीक है, ए का मुंह किस दिशा की ओर है। देखिए क्या बोल रहा है, ए व बी एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े। अब हमें पता है कि सूर्योदय की बात है तो छाया किधर बढ़ेगी, इस दिशा में, पश्चिम में। छाया किधर होगी, पश्चिम में। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ए की छाया बी के दाईं तरफ, तो अगर ये दिशा किसकी दाईं तरफ वाली है, किसकी, ए की बी के दाईं तरफ, ये क्या है, छाया किधर है, बी के दाईं तरफ। तो बी का दायां, देखिए अगर बी का मुंह इधर की साइड है तो ये क्या हो जाएगा, बी का बायां, और ये क्या हो जाएगा, दायां। ये क्या है, बी। अगर देखिए बी के दाएं, जैसा हमने बोला है उस हिसाब से बी के दाईं तरफ है तो बी का दायां किस, अगर हम इसको इधर खड़ा करें तो इसका दायां क्या हो जाएगा, इधर। लेकिन बी का दायां किधर होना चाहिए, पश्चिम की तरफ। अगर पश्चिम की तरफ बी का दायां होगा तो उसका मुख किधर होगा, दक्षिण की तरफ। अब अगर इसका मुख दक्षिण की तरफ है, इसके सामने ए खड़ा है तो ए का मुख किधर है, ए का मुख क्या, उत्तर। तो इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। तो ये अब देखिए, अब अगर आपको सिर्फ इस तरीके का क्वेश्चन दे दे, कोण से रिलेटेड, बिल्कुल आसान है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह 135 डिग्री बाईं ओर घूमकर 135 डिग्री बाईं ओर घूमकर 180 डिग्री दाईं ओर घूम जाता है तथा फिर 90 डिग्री बाईं ओर घूमकर 45 डिग्री दाईं ओर घूम जाता है। तो अब ए का मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में है।
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे तो हमें क्या करना है, देखिए जो दाईं तरफ घूमने वाला दे रखा है कोण, उनको जोड़ दीजिए, और बाईं आप कह सकते हो, अगर आप ऐसे निकालना चाहो कि साहब ये उत्तर दिशा है, फिर 135 डिग्री घुमा के वैसे निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो। लेकिन आसान तरीका क्या रहेगा कि हम क्या करें, एक तो बाईं ओर की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाईं ओर और दाईं ओर। तो देखिए बाईं ओर कितना घूम रहा है, वो 135 डिग्री घूम रहा है, 135, फिर 180 डिग्री दाईं ओर, फिर 90 डिग्री बाईं ओर घूम रहा है, 90 डिग्री क्या घूम रहा है, बाईं ओर, फिर 45 डिग्री दाईं ओर घूम रहा है। अब देखिए दोनों को जोड़ दो, कौन कितना घूम रहा है, ठीक है, 90 45 225, ठीक है, और ये भी क्या है 225, ये तो इंसिडेंटली सेम वही चीज हो गई पहले वाले जैसे, 225 200 मतलब वो 225 ही दाईं तरफ घूमता है, 225 ही बाईं तरफ घूमता है, ठीक है। तो क्या हो गया, उसका मुंह पहले जिधर था, मतलब पहले जितना वो दाईं तरफ घुमा होता है बाईं तरफ घूम गया, तो जितना जो दिशा में पहले उसका मुंह था उसी दिशा में अब है, ठीक है। तो और अगर वो ऐसे और बोलता, इस क्वेश्चन में अगर ऐसे बोलता कि अंत में वो है बाईं ओर मुड़ जाता है, अंत में वो किधर मुड़ जाता है, बाईं ओर, अगर हम बोलते हैं अंत में वो बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि वो 90 डिग्री और इस दिशा में घूम गया, 90 डिग्री और इस दिशा में घूम गया। तो ऐसी कंडीशन में इसको जोड़ के फिर क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो ये 225 तो 225 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अच्छा अब मैंने उल्टा कर दिया, बाईं ओर इधर है, ठीक है, बाईं ओर इधर है, तो बाईं ओर ये 125 से 25 कैंसिल, और ये क्या हो जाता है बाईं ओर, तो वो उत्तर दिशा में था उसका मुख, और वो बाईं ओर 90 डिग्री घूमे, ठीक है, बाईं ओर, तो उसका मुख किधर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की। तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से आप चलते जाओ, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपके दिशा परीक्षण कंप्लीट। और अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं उसका अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।